बॉलीवुड जगत के एक्टर और देश विरोधी बयानों के लिए बदनाम नसरुद्दीन शाह ने हाल ही में निर्देशक सुदीप्तो सेन की विवादास्पद फिल्म द केरल स्टोरी पर अपने चिर परिचित अंदाज में एक विवादास्पद और देश विरोधी बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि फिल्म की सफलता एक खतरनाक चलन है। उन्होंने इसकी तुलना नाजी जर्मनी से कर दी। वे यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में नाजी जर्मनी जैसी चीजें हो रही है। जर्मनी में भी हिटलर के कहने पर यहूदियों के खिलाफ कई फिल्में बनाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि ये चिंताजनक है, कुछ फिल्मों और शो को दुष्प्रचार के रूप में चुनाव में वोट पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ताधारी दल ने बहुत चतुराई से इसका इस्तेमाल किया है। पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। नसरुद्दीन ने आगे कहा कि चुनाव आयोग भी ऐसी चीजों पर कुछ नहीं कहता। देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों के लिए धर्म का खुलकर इस्तेमाल करती है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाहू अकबर का नाम लेकर वोट मांगता है तो अब तक बवाल खड़ा हो गया होता। दर्शकों को बता दें कि जो आरोप नसरुद्दीन राजनेताओं पर लगा रहे हैं वही आरोप तो नसरुद्दीन पर भी लग रहे हैं। नसरुद्दीन ने वर्ष 2014 में चुनाव के ठीक पहले एक विवादित बयान दिया था। फिर 2019 के चुनाव के ठीक पहले एक और बयान आया और अब 2024 के चुनाव से पहले उनका एक और देश विरोधी बयान खुलकर सामने आया है। हास्यास्पद बात तो यह है कि नसरुद्दीन जो केरला स्टोरी फिल्म की बात यहां कर रहे हैं, उस फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने यह फिल्म देखी नहीं है और ना देखने का कोई इरादा है, परंतु यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है। जब आपने फिल्म देखी ही नहीं तो आपने देश विरोधी बयान कैसे दे दिया? दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में किसी भी दृश्य में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं नसरुद्दीन शाह मुसलमान और आतंकवाद के बीच फर्क नहीं कर पा रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक चुनाव से पहले हर 5 साल के अंतराल पर नसरुद्दीन को डर क्यों सताने लगता है? 5 साल के अंतराल में नसरुद्दीन को मुसलमानों की चिंता होने लगती है, या वो किसी के इशारे पर इस तरह के देश विरोधी बयान देते हैं, या उनके बयानों के पीछे कोई और है? मोदी विरोधी टूल किट काम कर रहा है। उनकी मंशा पर यह प्रश्न उठना लाजमी है। वहीं नसरुद्दीन शाह के इस बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेता मनोज तिवारी ने नसरुद्दीन के बयान पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि नसरुद्दीन साहब एक अच्छे अभिनेता है, लेकिन उनकी मंशा अच्छी नहीं है। द केरल स्टोरी एफआईआर पर आधारित है, लेकिन नसरुद्दीन शाह में अगर दम है तो आप कोर्ट जाइए। बात करना आसान है। जिस तरह से शाह साहब ने इस बयान से अपना परिचय दिया है कि वो एक भारतीय के तौर पर अच्छे नहीं हैं, वहीं नसरुद्दीन के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी कहा कि उनकी पत्नी हिंदू हैं। वो डरे हुए क्यों हैं? पीएम सबकी एकता में विश्वास रखते हैं। मुझे उनके बयान से दिक्कत है। आमिर खान, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह सभी की हिंदू पत्नियां हैं, तो क्या उनकी पत्नी को कोई परेशानी है, कोई डर है? उनकी पत्नी भी सहनशीलता और सनातन धर्म में विश्वास रखती है। ऐसी बातें कहकर ये सभी अभिनेता खुद ही नफरत फैला रहे हैं। वहीं नसरुद्दीन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि दुनिया से लोग भारत आना चाहते हैं। हमारे देश में बोलने की आजादी है, इसलिए यहाँ फिल्में बनाई जाती है। अगर कोई राजनीतिक मंशा से निशाना साधता है तो उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए और फिर बयान देने चाहिए। बहरहाल नसरुद्दीन के बयान के बाद अब वे सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। नसरुद्दीन यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब कर्नाटक चुनाव, नए संसद भवन के निर्माण और उद्घाटन के साथ ही हिंदू मुसलमान की राजनीति पर भी उतर आए हैं। देखना यह है कि नासिर अपना एजेंडा चलाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किस हद तक और किस तरह करते हैं और कब तक ये जारी रहता है।